एक 14 वर्षीय लड़की अस्पताल में भर्ती होती है। जैसे ही भर्ती होती है, उसकी देख रेख के लिए सारे स्टाफ महिला कर्मचारी को रखा जाता है। महिला डॉक्टर की देख रेख में उसका इलाज होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे पुरुष जाति से घिन आने लगती है, पुरुष जाति से नफरत होने लगती है। वो किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखना चाहती है। इस इतना ज़्यादा नफरत होने लगी थी। आखिर पुरुष ने ऐसा क्या काम कर दिया था उसके साथ? पुरुष जाति ने उसके साथ कितनी बर्बरता कर दी थी, जिससे वो सारी पुरुष जाति से नफरत करने लगी थी। किसी पुरुष पराये मर्द का मुंह तक नहीं देखना पसंद करती थी। इसलिए अस्पताल में जितने भी स्टाफ होते हैं, सारे महिला कर्मचारी होते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी हो या जो है दवा देने वाला हो या सुई लगाने वाला हो, कोई भी स्टाफ जो है महिला के सिवा पुरुष वहाँ नहीं उसके साथ रहता था। आखिर इतनी दरिंदगी उसके साथ क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई? आइए हम इस घटना को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपके सामने बयां करने जा रहा हूँ, आप जैसे ही सुनेंगे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि एक 14 वर्षीय लड़की जो महाराष्ट्र में पुणे ज़िले में रहती थी, और वो एक दिन अचानक जो है उसके बॉयफ्रेंड ने फ़ोन किया, मिलने के लिए बुलाया, और वो जो है घर से मिलने के लिए बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। बहुत ही उत्सुक रहती है और बहुत ही खुश रहती है, क्योंकि आज उसे मिलने जाना था। समय से पहले पहुंच जाती है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो वहां कोई था ही नहीं। वो पुणे स्टेशन पहुंचती है। पुणे स्टेशन के पास जो है एक होटल के पास बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पे कोई उसको मिलता नहीं है। वो बहुत देर तक जो है इसी इंतज़ार में बैठी रहती है कि अब आएँगे, अब आएँगे, उसके दोस्त साहब आएँगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। वो हताश होकर लड़की वहीं पर बैठी रहती है, लेकिन कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर उसके पास आता है, रुकता है। वो जैसे ही देखता है कि लड़की अकेली है, वो आकर उसके पास रुकता है। वो पूछता है कि मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? आप तो बहुत परेशान दिख रही हैं, क्या बात है आखिर? कि यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हैं, किसका वेट कर रही हैं? तो वो लड़की जो है 14 वर्षों से वो सारी दुनिया से अनजान रहती है। उसे कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन वो अपनी सच्चाई जो है बता दी कि मुझे एक बॉयफ्रेंड से मिलना है, मेरा बॉयफ्रेंड यहीं आने वाला है और अभी तक आया नहीं। मैं उसी को वेट कर रही हूँ कि मैं जल्दी मिलकर घर चली जाऊँगी, और अब देर होती जा रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बोलता है इंतज़ार करो, अभी आ जाएंगे। वो जाता है, कुछ दूर बाहर जाता है और कुछ आधे घंटे बाद जो है एक पानी की बाटल लेकर आता है, और आता है उस महिला से कहता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलना चाहता है, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए वो डर के मारे आपके पास नहीं आ रहा। कहीं आपने उसको डांट ना दें, इसलिए जो है वो आपके पास नहीं आना चाहता। वो मुझे भेजा है, और ये लीजिए पानी की बोतल पी लीजिए और चलिए मेरे साथ। वो अनजान लड़की जो है उसे अभी इतना ज्ञान नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, आखिर ये ऑटो ड्राइवर मुझे गंतव्य तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, उसे कुछ पता नहीं होता। और वो उसका बॉटल का पानी पीकर उसके ऑटो में बैठ जाती है। जैसे कुछ दूर पहुंचते हैं तो उसे चक्कर आने लगता है, उसके सर में दर्द होने लगता है, और वो लड़की धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। जैसे ही उसको नशा आ जाता है, वो एक जंगल तरफ ले जाता है झाड़ियों में, और उसके साथ जो है कुकर्म करता है, बलात्कार करता है। हैवान बन जाता है वो ड्राइवर। उसके बाद जो है उसे एक होटल के पास ले आता है। संबंध बनाने के बाद उसे एक होटल में ले आता है। जैसे होटल में दाखिल होते हैं, वहाँ पहले से जो है 10-12 लड़के पहले से मौजूद होते हैं, और फिर वो सौंपने के बाद जो है वहाँ भी कुकर्म करता है, और 10-12 लड़के उसके साथ और जो है बारी बारी से कुकर्म करते हैं। तब तक लड़की को होश आ जाता है, और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। लेकिन फिर सुबह दोबारा जो है वही 12 लड़के जो है फिर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता है। होटल का स्टाफ भी इतना गूंगा बहरा हो चुका था कि उसे कोई फिक्र ही नहीं थी, किसी की बहन बेटी है, चिल्ला रही है, उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती है। और वो अपनी कान कौन सुना कर देते हैं, और वो 12 लड़के जो है हैवान बने रहते हैं उसके साथ, जो इतनी हैवानियत करते हैं, बेदर्दी से हैवानियत करते हैं। और उसके अंग में एक भी कपड़ा नहीं रहता, सब बाहर फेंक देते हैं, और बारी बारी से 12 लोग उसके साथ जो है हैवानियत करते हैं। उसके बाद जो है एक लड़के को तरस आ जाता है, और वो उसे जो है
सीधा लेकर पुणे स्टेशन के पास छोड़ देता है। जैसे पुणे स्टेशन के पास छोड़ देता है तो उसे अब कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊंगी। वो चुपकी एक किनारे दुबकी बैठी रहती है। उसके बाद जो है कुछ देर बाद जो है एक गाड़ी आती है, दादर के जाने वाली होती है, जो है पुणे से दादर के दादर स्टेशन पर छोड़ता है। दादर स्टेशन पर लाकर उसको छोड़ देता है एक लड़का। उसके बाद जो है वो डरी सहमी बैठी रहती है। एक गाड़ी जो है दादर से चंडीगढ़ के लिए जाने वाली होती है और वो लड़की उसी में बैठ जाती है। एक तरफ जो है दुबक कर बैठ जाती है। अब रास्ते में मिले तो हजारों लोग थे, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं था कि आखिर तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। देखते तो बहुत लोग हैं, देखते ही समझ जाते लोग कि हाँ इसके साथ जो कुछ ना कुछ गलत हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला था नहीं। धीरे धीरे गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रही, तेज दौड़ती रही, लेकिन रास्ते भर उसे कोई नहीं पूछा। जैसे ही चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचती ही गाड़ी, वहाँ एक जीआरपी का जवान जो है लड़की के पास आता है और पूछता है कि हेलो बहन जी, आपके साथ क्या हुआ, कुछ घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि आप बहुत गुमसुम हैं, आप दादर से जो है चंडीगढ़ आ गई, कहीं उतरी नहीं है, क्या बात है। तो लड़की जो है क्योंकि पुरुष जाति से नफरत करने लगी थी, उससे पुरुष जाति से घिन आने लगी थी, तो वो किसी से कुछ बताना नहीं चाहती है। वो कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं सब एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं मेरे साथ जो है फिर न गलत हो जाए। और उसके बाद जो है वो जो है तुरंत जो है महिला वेलफेयर को, चाइल्ड वेलफेयर को फ़ोन करता है कि एक यहाँ 14 साल की लड़की, 12 साल की लड़की है और उसके साथ जो है बहुत गलत हुआ है, वो कुछ बताने से इनकार कर रही है, आप लोग आइए और देखिए। जो है जैसे ही कॉल जाती है, उसके बाद जो है वहाँ से जो है महिला वेलफेयर की महिलाएं आती हैं और उसको जो है पुचकारती हैं, सहलाती हैं, चुप कराती हैं। वो रोए जा रही थी, उनको देखकर जो है उनके आंसू नहीं थम रहे थे। बहुत देर बाद जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद वो लड़की चुप होती है और फिर जैसे ही वो अपनी बातें बयां करती है, बताती है कि मेरे साथ 48 घंटे हो गए, मुझे कोई खाने को पीने को पानी नहीं दिया गया, लेकिन मेरे साथ बराबर हैवानियत होती रही और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को मेरे ऊपर तरस नहीं आया है। जैसे ही वो कहानी को बयां कर रही थी, टप 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 जो है जितने भी लोग सुन रहे थे सबके आंखों से आंसू बहने लगे कि एक छोटी सी बच्ची, इतने लोग हैवान बन चुके थे, किसी को इस लड़की में अपना बहन, अपनी भाई, अपनी नहीं दिखी है। सब लोगों ने हैवान बनकर इसके साथ जो है जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आखिर इतनी छोटी सी बच्ची का क्या होगा। फिर उससे जो है तुरंत जो है वहाँ से जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है हवाई जहाज़ से सीधा पुणे लाती है और पुणे के बाद उसे एक जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद जो है तब तक उसके माता पिता जो है पुणे में जो है बनवारी थाना होता है, बनवारी थाना के जो है जाकर उसके माता पिता एप्लीकेशन दे दिए कि हमारी लड़की गुमशुदगी हो गई है, गायब हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा, कहीं उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए आप जो है हमारी मदद कीजिए ढूंढने में। लाख कोशिशों के बाद जो है बनवारी थाना क्षेत्र की पुलिस हाथ मारती है, लेकिन उसके पास कोई सफलता नहीं मिलती है, कोई उसके साथ जो है जासूस नहीं मिलता है। उसके बाद अचानक जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है उनसे संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद जो है लड़की का बायोडाटा उसे बताती है। जब बताती है तो वो लोग तुरंत एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ लड़की हमारे यहाँ की है और ये गुमशुदगी इसकी दर्ज है। तुरंत जो है वहाँ से जो है सारे अधिकारी, आला अधिकारी पहुँचते हैं। उसके बाद जो है इसके खिलाफ जो है लड़की के बयान के हिसाब से एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो है कई टीमें गठित करते हैं। गठित करने के बाद जो है कई लमसम 100 सीसीटीवी जो है पुणे के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे, 100 सीसीटीवी कैमरों को जो है चेक किया जाता है। उसमें से एक लड़की ऑटो से आती और जाती दिख रही होती है, क्योंकि ऑटो आता है, रुकता है, फिर चला जाता है और फिर उसके बाद लड़की को बैठा कर फिर ले जाता है। तो जैसे उस ऑटो को दिखता है तो उस ऑटो का नंबर जो है वो लोग लिख लेते हैं और नंबर को जो है सर्च करते हैं कि उसका ड्राइवर कौन है। सर्च करने के बाद ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो 30 वर्षीय ड्राइवर होता है और उसकी निशानदेही पर फिर अस्पताल वो हाश होटल में जितने लोग उसके साथ हैवानियत किए थे उस सभी को जो है उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया जाता है।
और उनको जो है कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद जो है आखिर वो छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची क्यों ना इंसानों का चेहरा देखकर भयभीत हो जाए, क्योंकि अभी उसकी कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी वो के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दिए थे, उसकी ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिए थे। इसलिए वो पुरुष जाति से नफ़रत करने लगी थी। पुरुष जाति कलंकित हो गया था, पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया था। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी सुना है उसने बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त की है कि आखिर मनुष्य इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसकी भी बहन बेटियां हैं, उसके भी रिश्तेदार हैं, क्या उसके घर में बहन बेटी नहीं है? जिस बहन बेटी का ये लोग जो है शिकार बना रहे हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? आखिर बहन बेटियां होती तो ये कैसे हैवान बनते? दूसरों की बच्चियां क्या बच्चियां नहीं होती हैं? पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पूरे पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उस चंडीगढ़ पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इसकी सूचना वेलफेयर को दिया। मैं उस महिला सोसाइटी वेलफेयर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने उस लड़की को अपने साथ जो है बिठाया और पुचकारा, उसको जो है अपने साथ लेकर सारे बयान दर्ज कराएं और उसके इलाज के लिए काफ़ी मशक्क़त किया। और मैं उस जो है जवान का भी, जो सीआरपीएफ का जवान होता, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी तत्परता दिखाई, तुरंत जो महिला सोसाइटी को फ़ोन करते हैं। और मैं सभी उन अधिकारियों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सहयोग किया उस महिला को बचाने में, महिला की मदद करने में और उसको न्याय दिलाने में। आज सब सलाखों के पीछे हैं, सब जेल की हवा खा रहे हैं दोस्तों। अब वो पछता रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा 2 पल के मज़े के लिए सारी ज़िंदगी हवालात में झोंक दिया है। आखिर हम ऐसा नहीं किए होते तो आज अपने बाल बच्चों के साथ होते। ये 2 पल का मज़ा है, उसके बाद सारी ज़िंदगी सज़ा ही सज़ा है दोस्तों। इसलिए हर बहन बेटी को अपनी बहन के हिसाब से मानेंगे तभी ये देश सुरक्षित रहेगा और बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आपके घर में बहू कैसे आएंगी? आपकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए बहन बेटियों का सम्मान कीजिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, वीडियो के माध्यम से आप सभी को सतर्क करना है। आपका ध्यान जो है इस वीडियो में आकर्षित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुरुष जाति पे इतना बड़ा कलंक लग जाता है। तो अगर इस कहानी से किसी 1-2 व्यक्ति को सीख मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को।